हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉमेनक्लेचर हम लोगों का चल रहा है। आज के सेशन में बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ सल्फोनिक एसिड की। लास्ट सेशन में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है उस पर बात की थी, ठीक है ना। तो सल्फोनिक एसिड में बेसिकली SO3H ग्रुप की आप लोग बात कर रहे हैं, वही आपका सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। नॉमेनक्लेचर में 2 डिग्री सफिक्स में यानी कि सेकेंडरी सफिक्स आपका सल्फोनिक एसिड आएगा, ठीक है ना। यानी पूरा आप नाम लिखेंगे, आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट हो गया, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स में सल्फोनिक एसिड आपका नाम आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, जैसे ये है आपका, तो इसमें क्या है 1 2 3 तीन आपके कार्बन है और पहले नंबर के, क्योंकि श्रृंखला यहाँ से शुरू, श्रृंखला आपकी यहाँ से भी 1 2 3 कर सकते हैं, लेकिन हमको उस फंक्शनल ग्रुप को कहाँ रखना है, लोएस्ट लोकेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे कम नंबरिंग पर रखना है। ओके, तो यहाँ से हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं। सो नंबरिंग हमेशा कार्बन एटम की होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप था, तो कार्बन आपका क्या था वहां पर, कार्बन की ही नंबरिंग हम कर रहे थे, इसलिए हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 नंबरिंग दिया। लेकिन यहाँ पर SO3H ग्रुप है, तो हम नंबरिंग सिर्फ कार्बन की कर रहे हैं, तो ये आपका 1 नंबर का कार्बन हो जाएगा। तो 1 आपका 2 3, तो 3 के लिए आप प्रोप वर्ड यूज करते हैं वर्ड रूट में। एन आपका क्या बता रहा है, प्राइमरी सफिक्स बता रहा है, और 1 सल्फोनिक एसिड मतलब 1 नंबर के कार्बन एटम से आपका SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया यहाँ पर, IUPAC नेम हो गया, ठीक है ना। सेकंड कंपाउंड है आपका, जहां पर कि SO3H जो है आपका सेकंड नंबर के कार्बन से, तो ये 4 कार्बन यहाँ पर है, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर एक और आपका हेलो ग्रुप आपका जुड़ गया है, ब्रोमो, तो ये हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये इसका आपका IUPAC नेम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप सभी कंपाउंड्स के IUPAC नेम लिख लेते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, वहां पर आप एनहाइड्राइड के लिए क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में और ओइक एनहाइड्राइड वर्ड आप यूज करेंगे। ओके, तो जैसे ये है आपका, ठीक है ना, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो ये आपका एनहाइड्राइड ग्रुप, ठीक है। चलिए, और इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड। नाउ नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर, एस्टर आपका होता है COOR, ठीक है ना। ये फंक्शन ग्रुप, इसके दोनों साइड क्या होता है आपका, आर आर एल्काइल समूह होते हैं, एल्काइल की कार्बन चेन होती है, ठीक है ना, जिसके लिए आप एल्काइल एल्केन नोएट यूज वर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो एक आपका एल्काइल ग्रुप आता है जो प्रीफिक्स में आएगा आपका, और उसके बाद एल्केनोएट आपका, एल्केन आपका किस में आएगा, वर्ड रूट, और साथ में प्राइमरी प्रीफिक्स ओएट आपका किस में आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ओके, तो ये आपका जैसे फंक्शनल ग्रुप है। इस फंक्शन, ये आपका जैसे कंपाउंड है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया। एक तरफ ये अल्काइल समूह है और एक तरफ ये अल्काइल समूह है, ठीक है। R1 R2 से मैं इसे बता रही हूँ। तो अब दोनों साइड क्या है आपका, सेम अल्काइल समूह है, CH2 CH3 इधर है, CH2 CH3 इधर है, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या होगा, एक को तो आप प्रॉपर कार्बन चेन मान लेंगे, ठीक है ना, क्या मानेंगे, एक को प्रॉपर कार्बन चेन मान लेंगे। तो ये आपकी कार्बन चेन हो गई, क्योंकि दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप समान, वो जो एल्काइल समूह है वो समान है, और ये आपका प्रीफिक्स में चला जाएगा, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स में क्या आ गया, इथाइल आ गया, 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तीनों ही कार्बन, तो प्रोपेन, और OH आपको ये फंक्शनल ग्रुप बता रहे हैं, तो इथाइल प्रोपेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ओके, देन फिर से आपका ये कार्बन की श्रृंखला है, ये आपका इथाइल ग्रुप जो आप आगे लिखेंगे, तो इथाइल 2, सेकंड पे क्या है, ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। ओके, मिथाइल मिथेनोएट, मिथाइल मिथेनोएट। ओके, यहां पर 1 क्लोरो इथिनाइल, इथिनाइल आपको क्या बता रहा है, जहां पर आपने बोला सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड होगा, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो इथाइनिल आ जाएगा, इथिनिल, ठीक है ना। ट्रू ब्रोमो ब्यूटेनोएट। ओके,
देन ये वाला हो जाएगा यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनोइट। तो ये साइक्लोप्रोपाइल ये आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये प्रोपेनोइट पेंटेनोइट, ये 5 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 पेंटेनोइट हो जाएगा। ओके, पेंट 3 इनाइल, 3 इनाइल का मतलब 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है। इथेनोइट, नाउ प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी किसको देंगे आप? तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी मिलेगी कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसके लिए आप सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या चुनेंगे, लिखेंगे ओइक एसिड, SO3H सल्फो। अगर ये कहाँ आएगा आपका 2 डिग्री सफिक्स में आ रहा है तो सल्फोनिक एसिड आएगा, 2 डिग्री सफिक्स में ओइक एसिड आएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा और 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपका SO3H के लिए सल्फो लिखा जाता है। ठीक है, ओइक एनहाइड्राइड आपका एनहाइड्राइड के लिए आएगा 2 डिग्री सफिक्स में। ये आपका क्या है यहाँ पर एस्टर है, और एस्टर के लिए आप एल्कोक्सी कार्बोनिल करके लिखते हैं या एल्केनोलिल ऑक्सी करके लिखते हैं प्रीफिक्स में, और सफिक्स में आप क्या लिखते हैं O8 लिखते हैं। ठीक है ना, ये आपका हेलो है, हेलो के लिए आप हेलो फॉर्मल ऑयल हेलाइड। ठीक है ना, जैसे आपने जैसे हेलाइड लिखते हैं ना आप कोई सा भी, तो वो आप सेकेंडरी सफिक्स में जब जाता है, जनरली आप प्रीफिक्स में ही उसको लिखते हैं। CONH2 आपका एमाइड, अगर सेकेंडरी सफिक्स में वो जा रहा है, अगर आपका प्रीफिक्स में जा रहा है तो कार्बामोइल आप इसको लिखेंगे। CN के लिए साइनो, प्रीफिक्स में सफिक्स में नाइट्राइल आएगा आपका। ठीक है, NC के लिए आइसोसाइनो या आइसोनाइट्राइल आप लिखेंगे। CH के लिए CHO के लिए आप क्या लिखते हैं एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो आपका आता है। ठीक है ना, और सफिक्स में आपका अल आता है, CO कीटो आएगा आपका, या ऑक्सो आएगा कहाँ जब आप इसको प्रीफिक्स में पढ़ेंगे, यानी इससे ज्यादा वरीयता का समूह होगा, और सफिक्स में आपका ओन आता है। OH के लिए हाइड्रोक्सी आता है और सफिक्स में ऑल आ जाता है। SH आपका सल्फोनिल होता है और आप इसको मरकैप्टो भी कहते हैं प्रीफिक्स में, और सफिक्स में थायल आप इसके लिए ऐड करेंगे। ओके, NH2 अमीनो जब ये कहा होगा प्रीफिक्स में, और अमाइन हो जाएगा जब ये सफिक्स में जाएगा। ठीक है, ये आपका इपॉक्सी है जिसको आप प्रीफिक्स में यूज करेंगे। ठीक है ना, तो ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप की वरीयता आपने देखी, और यहाँ पर एसिड हेलाइड एमाइड साइनाइड एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप के लिए आप नॉमेनक्लेचर देखेंगे किस प्रकार से किए जाते हैं नॉमेनक्लेचर। तो जैसे ये आपका मिथेनोइल क्लोराइड, ये आपका क्या है हेलाइड के लिए, हेलोजन के लिए, अगर हेलोजन आ रहा है वहां पर तो। ठीक है ना, और इथेनोइल क्लोराइड, ठीक है, प्रोप 2 in 1 ऑयल क्लोराइड। ओके, अलग अलग कंपाउंड से। अमाइड के लिए आप किस तरह से यूज करेंगे, तो यहाँ पर जैसे अमाइड ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये आपका यहीं से नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 2 3, ये कार्बन की श्रृंखला की नंबरिंग की, और 2 पर आपका ब्रोमो आ रहा है तो वो प्रीफिक्स में जाएगा 2 ब्रोमो एन डाई मिथाइल, एन डाई मिथाइल में होता है इस नाइट्रोजन से आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, एन डाई मिथाइल प्रोपेनामाइड। ओके, और ये इथेनामाइड हो गया। ये आप क्या क्या हो गया, ET का मतलब इथाइल, एन इथाइल इथेनामाइड। ओके, N2 डाई ब्रोमो प्रोपेनामाइड। क्यों, N पर आपका ब्रोमो है, यहाँ पर 2 पे भी आपका ब्रोमो है, तो N2 डाई ब्रोमो प्रोपेनामाइड, यानी कि 1 2 3 3 आपके कार्बन एटम्स हैं और तीनों सिंगली बॉन्डेड हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से। CN के लिए आप नाइट्राइल साइनाइड जो आपका ग्रुप है उसके लिए देख रहे हैं, तो ये आपका इथेन नाइट्राइल। ओके, पेंटेन नाइट्राइल, 2 इथाइल हेक्सेन नाइट्राइल। ठीक है ना, क्योंकि 2 पे आपका क्या है यहाँ पर CN ग्रुप, जो इथाइल ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप। ठीक है ना, CN तो आपका क्या है कार्बन श्रृंखला में ही इंक्लूड हो रहा है। ओके, 2 इथाइल ब्यूट 3 in 1 नाइट्राइल। तो इस तरह से आप नाइट्राइल का नामकरण करेंगे। एल्डिहाइड का तो आसान है आपका, एल्डिहाइड में क्या करना है आपको, सफिक्स में अल लगा देना है, CH3CHO तो इथेनल, ये आपका मिथेनल हो गया, ये prop 2 in 1 अल। ओके, ब्यूट 2 इनल 1, 2 इथाइल पेंट 1 अल। तो ये सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर। देन कीटोन का यहाँ पर होगा, कीटोन में आपको ओन लगा देना है सेकेंडरी सफिक्स में,
और उससे अधिक वरीयता का समूह आएगा तब वो आप ऑक्सो उसके लिए प्रीफिक्स में यूज करेंगे, ठीक है। और पॉलीफंक्शनल ग्रुप में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, राइट डाउन द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, ठीक है ना। तो किस किस को आपने प्रीफिक्स में जाना है, किसने सफिक्स में जाना है, तो ये आप देखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे नाइट्रो इसके लिए आएगा, ठीक है, कार्बे मोइल आएगा, मिथाइल ग्रुप हो गया, प्रायोरिटी किसको देनी है, इस वाले फंक्शनल ग्रुप को देनी है, फ्लोरो आपको आएगा। तो इनोइल क्लोराइड आपका सबसे अधिक प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप है जो लास्ट में आएगा, ठीक है, COCl। ज्यादातर आपके पास ऐसे ही कंपाउंड आते हैं जिनमें एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर आप उनका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार करेंगे, तो तब आपको हेल्प करेगी वो जो आपने वरीयता श्रेणी देखी है फंक्शनल ग्रुप की, जहां पर उनकी अलग अलग वरीयता बताई गई है और सबसे अधिक वरीयता किसकी है वो बताई गई है, तो वो आप लोग उसको देख लेंगे, ठीक है ना। रूल्स बताए गए हैं एल्कोहल के लिए, सेकेंडरी सफिक्स में ऑल आता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, लोकेंट, सब्स्टिट्यूएंट, प्रायोरिटी यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है ना। रूल नंबर 2, व्हाइल नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस ओवर मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है ना। जब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इज गिवन मोर प्रेफरेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मल्टीपल बॉन्ड्स के ऊपर आपके फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, जो जो उस वरीयता श्रेणी में दिखाए गए हैं फंक्शनल ग्रुप से ऊपर, तो उन सभी को आप प्रेफरेंस देंगे और उनको कम नंबरिंग पर रखने का प्रयास करेंगे, ओके। देन फंक्शनल ग्रुप के बाद वरीयता देंगे मल्टीपल बॉन्ड्स को और फिर देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपका एक कंपाउंड है तो इसकी नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने नंबरिंग कर ली, ठीक है। तो पहले नंबर पे हाइड्रोक्सी है, आपका समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो आप उसको कहाँ ले जाएंगे, सफिक्स में ले जाएंगे, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर के कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा 4 मिथाइल, 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंटेन ऑल या पेंटेन 1 ऑल, ठीक है ना। इस तरह से आप इसका नामकरण करेंगे, 4 मिथाइल पेंटेन ऑल 1 या पेंटेन 1 ऑल, ये है आपका, ये आपका 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, क्यों, क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि देखो डबल बॉन्ड भी है, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, तो आपको वरीयता किसको देनी है, इसको देनी है, OH को। तो यहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3, तो ये हो गया आपका 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप आ गया, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 आ गया इन, एंड 1 ऑल, 1 पे आपका हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। कुछ और ये कंपाउंड्स हैं आपके, देखो इस कंपाउंड को देखिए, यहाँ से नंबरिंग शुरू किया 1 2 3 4 और 3 पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो 3 3 डायमिथाइल ब्यूटेन 1 और ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि क्या जुड़ा हुआ है, आपका 1 पोजीशन आप इसको देंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। सेकंड आप फिर आप किसको प्रेफरेंस, आपने कहा पहले हम फंक्शनल ग्रुप को का ऐसा रखेंगे, यानी कि जब हम नंबरिंग करेंगे तो हमें कम नंबरिंग पर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को रखना है, फिर क्या करना है, उसके बाद हमने प्रेफरेंस दे दी है मल्टीपल बॉन्ड्स को, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो भी आ रहा है उसको, तो उसके बाद यहां से चलेंगे नंबरिंग, फिर सब्स्टिट्यूएंट, देन यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नंबरिंग की। तो आपका क्योंकि यहाँ पर 5th पर ब्रोमो है तो 5 ब्रोमो आ जाएगा, और साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ओके, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। फिर आपका ये 2 ही कार्बन यहाँ पर हैं और दोनों पर क्या है, आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो और दोनों ही कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, तो इथेन 1 2 डायॉल, किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो। यहाँ इस प्रकार है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 4 पर आपके 2 मिथाइल ग्रुप, तो 4 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन की श्रृंखला है, पेंट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 इन 1 ऑल, ओके, तो ये इसका यूपीएससी नेम हो जाएगा। इसके बाद ये है, यहाँ पर अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3, तो 3 पर आपका OH ग्रुप आता है, इसलिए आपने यहाँ से नंबरिंग की 1 2 3 4, तो 4 आपका यानी कि ब्यूट, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 2 इन एंड 2 ऑल, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। देन ये कंपाउंड है आपके पास, इसमें 4th नंबर पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है आपका, 4 साइक्लोप्रोपाइल
पेंटेन टू ऑल, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नेम हो गया। तो इस तरह से आप OH समूह वालों का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है ना। अमाइन के लिए है यहाँ पर नॉमेनक्लेचर, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करता है, स्पेसिफिक रूल ऑफ 1993। In an unbranched alkane, three or more than three carbon containing functional group are attached, then alkane is considered as parent carbon chain। ठीक है ना, क्या कहा गया यहाँ पर, तीन कार्बन चेन की कोई श्रृंखला है और उन तीनों में सभी कार्बन में आपके फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप उन तीन कार्बनों को क्या मानते हैं, वहां पर पेरेंट कार्बन चेन मानते हैं, ठीक है ना। यानी कि PCC आपका वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर तीन कार्बन की श्रृंखला थी, इन तीनों ही कार्बन से तीन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आपने तीनों को ही पेरेंट कार्बन चेन माना है। यानी कि आप ऐसे करके यहां से लेकर के यहां से यहां ऐसे नहीं आए, आपने सिर्फ इन कार्बन को क्या माना है, आपका पेरेंट कार्बन चेन के अंतर्गत इंक्लूड किया है। ओके, देन अब आपका नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, किसी भी को, क्योंकि तीनों फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो किसी को भी 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, ठीक है ना। देन आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोप 1 2 3 ट्राइओइक एसिड इसका नाम, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड आप इसका नाम बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों पर आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक समूह है। तो इस तरह से आप सभी का नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। स्पेशल नोट है, एल्डिहाइड के लिए आप कार्बल्डिहाइड यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड के लिए कार्बोनिल क्लोराइड यूज करेंगे, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइड एंड साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट यूज किया जाता है, ठीक है ना। पॉइंट टू अंडर रिमेंबर, इफ कार्बन कंटेनिंग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन cyclic ring, then ring is considered as parent carbon chain and carbo word is introduced for that functional group. Okay, क्या कहा गया यहाँ पर, if carbon containing terminal functional group is present on cyclic ring, अगर cyclic ring के ऊपर आपका ये पाया जा रहा है तो cyclic, then ring is considered as parent chain, तो रिंग को PCC माना जाएगा आपका, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर आप किस प्रकार से कार्बो वर्ड को यूज करेंगे, ये एग्जाम्पल में देखें क्या किया गया यहाँ पर, ये पूरी रिंग थी, इस रिंग के साथ आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो रिंग को आपने क्या देनी है, नंबरिंग देनी है, और जो आपका कार्बो वर्ड है वो फंक्शनल ग्रुप से पहले आप लिख रहे हो। जैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड यूज किया गया, ठीक है। फिर जैसे COH है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, ये आपका साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, इस तरह से नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। देन नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, सिंपल लेंगे। सबसे पहले रूल नंबर 1, point to remember, if pure alkane directly attached with benzene, then consider benzene as a parent chain and write as benzene only। क्या कहा गया है यहाँ पर, अगर आपका किसी यहाँ पर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कोई एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो बेंजीन को आप एज अ पेरेंट चेन कंसीडर कर रहे हैं वहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे, और जो आपका पेरेंट चेन के लिए लिखा जाएगा वो बेंजीन ही लिखा जाएगा, उसमें आप ये नहीं बताएंगे कि 6 कार्बन है तो हम हेक्सेन लिखेंगे, नहीं, वहां पर आप बेंजीन ही वर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे बेंजीन से इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था तो इसको नाम क्या दे दिया गया, इथाइल बेंजीन नाम दे दिया गया, ठीक है ना। एंड यहां पर सेकेंड रूल आपका कहता है, इफ अटैच ग्रुप ऑन बेंजीन इज नॉट प्योर एल्केन देन बेंजीन विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स फिनाइल इज यूज्ड फॉर इट। क्या कहा गया, यहां पर अगर जो बेंजीन रिंग है उससे एल्केन नहीं जुड़ रहा, यहाँ पे तो एल्केन जुड़ा था ना आपका, सिंगल बॉन्ड वाला जुड़ा था, अगर वो नहीं जुड़ रहा तो आप बेंजीन को एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे, और बेंजीन के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका वर्ड आता है फिनाइल, तो वो फिनाइल वर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया फिनाइल इथीन। इथीन आपको बता रहा है कि 2 कार्बन, इसको आपने PCC माना है। पेरेंट कार्बन चेयर कौन सी हो गई आपकी, ये वाली हो गई PCC, ठीक है, जिसके लिए इथीन यूज किया। और 1 फिनाइल क्या बता रहा है कि एक पहले नंबर के कार्बन से आपका बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, तो बेंजीन के लिए प्रीफिक्स में फिनाइल वर्ड यूज किया जाता है, और जब वो सफिक्स में जाएगा तो आप बेंजीन ही यूज करेंगे,
ओके, चलिए ये दोनों पॉइंट आप नोट करेंगे। चलिए, तो ये कुछ कंपाउंड है आपका जिनका नॉमेनक्लेचर किया गया है यहाँ पर, इनको देख लीजिए। तो ये आपकी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ साथ अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर कार्बन की एक श्रृंखला आपको दिखती है, और उसी कार्बन की श्रृंखला को एज अ पीसीसी यहाँ पर यूज किया जा रहा है, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन की तरह यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो कार्बन है उससे आपका फिनाइल और क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले आपका क्लोरो आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स में, तो 1 क्लोरो, और सेकेंडरी प्रीफिक्स की अभी आपने बात की थी कि बेंजीन के लिए फिनाइल वर्ड यूज करता है, तो वो भी 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा है। तो 1 क्लोरो, 1 फिनाइल और 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा फिर आपका ये है, ठीक है ना, यहाँ पर भी आप बेंजीन रिंग के अतिरिक्त जो उससे जुड़ा हुआ है उसको एज अ पीसीसी यूज करना, या आप मान सकते हैं कि इस कार्बन की श्रृंखला से आपका बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है ना, तो क्योंकि बेंजीन रिंग और OH ग्रुप एक साथ आ रहे हैं तो OH ग्रुप को आप क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे, और वहीं से आप नंबरिंग शुरू करेंगे जहां से OH नजदीक पड़ेगा। ओके, तो 1 2, तो 2 पर आपका फिनाइल ग्रुप आ गया, 2 फिनाइल इथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये वाला है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका फिनाइल और इन एक साथ आ रहा है, डबल बॉन्ड भी और फिनाइल भी। ठीक है, और डबल बॉन्ड आपका दोनों साइड से सेम नंबरिंग पर आ रहा है, तो आप इधर से ही करेंगे क्योंकि इधर से फिनाइल भी नजदीक पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, 1 फिनाइल ब्यूट 2 इन, ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका एक और ग्रुप है CHO, CH2 CHO, इसका आपका दिख रहा है, जिसमें कि 2 कार्बन है, 2 ही कार्बन को आप पेरेंट चेन में कंसीडर करेंगे, एंड देन सेकेंड नंबर के कार्बन से आपका बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, तो 2 फिनाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 क्लोरोबेंजीन इसको कहा जाएगा, और 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन सभी को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कंसीडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन बाय IUPAC। ठीक है ना, कुछ कुछ आपके कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें कि पेरेंट कार्बन चेन किसे माना गया है, बेंजीन रिंग को आपका माना गया है, तो उसके लिए IUPAC ने किस तरह से नाम बताए हैं। तो जैसे ये आपका एक कंपाउंड है जिसमें कि बेंजीन रिंग से एल्काइल ग्रुप और 3 यहाँ पर NO2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन भी से कहा जा सकता है। टोल्यूइन आपका बेसिकली क्या है, ये वाला ग्रुप है। ठीक है ना, बेंजीन रिंग से CH3 जो जुड़ा हुआ है उसको कहा गया है, एंड 1 मिथाइल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोबेंजीन भी इसको कहा गया है। तो यहाँ पर बेंजीन को क्या लिया गया है आपका, कंसीडर्ड एज पेरेंट कार्बन चेन बाय IUPAC। ठीक है ना, देन ये आपका एक कंपाउंड है जहां पर 4 क्लोरोटोल्यूइन इसे कहा जाता है, और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन भी इसको कहा जा सकता है, तो दोनों ही सही हैं आपके। ये आपका 3 नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल क्या है, बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ जुड़ जाता है तो उसको फिनॉल कहा जाता है। ठीक है, 4 नाइट्रोफिनॉल ये होगा आपका, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओके, और बेंजोइक एसिड क्या है, जब आपका बेंजीन रिंग से COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसको क्या कहा गया है, आपका बेंजोइक एसिड कहा गया। ओके, चलिए, तो इस तरह से आज के सेशन में भी हमने नॉमेनक्लेचर्स पर बात की। आने वाले सेशन में हम इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स पर बात करेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।